हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी टॉपिक देखे मैथ्स का, आपने देखा होगा सीरीज 1 या पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने CI देखा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें प्रत्येक जितना भी BVI क्वेश्चन है ना, यानी जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपने वही क्वेश्चन देखा है। अभी आने वाले एग्जाम में अभी आपका ग्रुप डी जो है वो अब आने वाला है और वो आपका लंबा सीरीज चलेगा एग्जाम का। तो हम चाहते हैं कि जब तक आपका रेलवे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो ग्रुप डी का, उससे पहले जितने भी मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं उन सब को हम कवर कर लें। तो आप जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सब BVI है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और जो भी है ट्रिक बेस्ड है। तो आज फिर से देखते हैं किस्त वाला क्वेश्चन और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो कि बिल्कुल BVI है। इसको जितना बार देख सकते हैं देखिए। चलिए देखते हैं तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। चलिए आइए, क्वेश्चन है कि 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद ये इतना रुपए का मतलब वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, मतलब इतना रुपए दे है। तो बोल रहा है कि अब आप हमको बताइए कि वर्तमान मूल्य क्या है, यानी अब कितना रुपया जो है वो आप लिए हुए थे ब्याज पे वो बताना है। तो जो जो दिया हुआ है उसको देख लीजिए, यानी R दे दिया हमारे पास। तो R कितना दिया आपका 16.2/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 50/3%। ये आपका R हो गया। अब यहाँ पे क्या है, और टाइम दे दिया आपका कितना, T आपका दे दिया है 3 इयर्स। अब यहाँ पे जो है छमाही तिमाही कुछ भी नहीं बोला है तो हम सिंपल चलेंगे। और आपको अमाउंट दे दिया है कितना, अमाउंट लिख दीजिए 34300, ये आपका अमाउंट दे दिया। आपको वर्तमान मूल्य निकालना है कि आप कितना रुपया जो है वो उस टाइम दिए होंगे। ठीक, चलिए तो इसके लिए वर्तमान मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और याद रखिए चूंकि फॉर्मूला से जल्दी बन जाएगा। आप चाहिएगा तो इसको बेसिक से बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से बनाने के बाद आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास चूंकि टाइम बहुत ही कम होता है और कम टाइम में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो फिर आप रिव्यू कर पाइएगा, दोबारा देख पाइएगा कि कौन कौन क्वेश्चन छूटा है। इसलिए हमें टाइम को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान आपको मूल्य निकालना है, तो वर्तमान मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/1 + R/100 का पावर T। ओके, चलिए अब यहाँ से आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ जो है वो वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा 34300 और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + 50/3 × 100 का पावर 3। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 34300 और इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 1, यानी 7/6 का पावर कितना हो गया 3। तो यहाँ हो जाएगा 34300 और यहाँ ये पलटिएगा तो ये आपको हो जाएगा 6/7 × 6/7। और आप लोगों को पता होगा, अब चूंकि स्क्वायर और क्यूब जो होता है ना वो आप लोग कम से कम 30 तक याद करके रखिए, नहीं तो पता चलेगा एग्जाम में कैलकुलेशन करते रह गए टाइम खत्म। तो यहाँ देखिए 7 का क्यूब आप लोगों को याद होगा 343 होता है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 100 और 6 का क्यूब आपको याद होगा 216 और यहाँ 00, यानी इतना रुपये जो था ना वो वर्तमान मूल्य था, जो कि 3 साल बाद जब हम देने गए ना तो ये इतना हो गया 34300। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका किस्त से रिलेटेड होगा। चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं अब हम लोग किस्त यानी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड एक BVI क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसमें आप एक सीख जाइएगा तो बस एक ही टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है। कभी या तो आपको मूल्य निकालना होगा, इतना रुपया है कितना किस्त देना पड़ेगा, या फिर कभी किस्त का बताना पड़ेगा कि इतना रुपये है तो आपको किस्त, नहीं तो मूल्य बताना पड़ता है। चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन, ये फर्स्ट देखते हैं और एक और देखेंगे तो किस्त वाला प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद का दे 8116 रुपये का कर्ज 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको किस्त का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त जो है जब भी आप इंस्टॉलमेंट लेते होंगे ना तो उसमें फिक्स रहता है कि अगर
फर्स्ट मंथ आप मान लीजिए 1000 दिए, तो मान लीजिए 11 महीने तक देना है या फिर 4 महीने तक देना है, तो चारों महीने में आप बराबर बराबर देते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मंथ में 1000 दीजिएगा, अगले मंथ हम 800 देंगे, 700 देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो किस्त जो इंस्टॉलमेंट बांधा जाता है वो हर मंथ के लिए आपका इक्वल रहता है। तो यहाँ पे आपको वही बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। और यहाँ पे आपका कितना रुपये है, 8116 रुपये देना है और 3 वर्ष के लिए, और 8% का रेट है। उसमें रेट फिक्स रहता है कि आप अगर कम दिन में सधाना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सधाना चाहिएगा तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हाई होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान जो होगा वो 100 रुपया होगा, ठीक है। और यहाँ लिख लीजिए किस्त बराबर 100 रुपया, यानी प्रत्येक किस्त का मान हम क्या मान लिए, 100 रुपया। अब हमको इतना रुपया है ना, तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो भी किस्त यहाँ कितने साल का है, 3 वर्ष तक है ना, बराबर बराबर चुकाना। तो इसका फॉर्मूला होता है x बाई 1 प्लस r/100 का पावर t, ठीक है। फिर ये दूसरे ईयर के लिए तो फिर प्लस x1 प्लस यहाँ फिर हो जाएगा r/100 का पावर, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, और फिर ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 ईयर्स है तो ये हो जाएगा आपका तीसरे साल के लिए। और ये आपका इक्वल हो जाता है जो आपका ये रहता है अमाउंट, यानी जो भी रेट हो तो इतना, और फिर हो जाएगा 1 प्लस वही फॉर्मूला लगा दीजिए r/100 का पावर यहाँ 3, यानी जो टोटल होता है वो। अब चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो 100 रुपया हमारा किस्त, और हमको किस्त ही निकालना है कि वो किस्त का रेट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो x/1 प्लस, तो हमारा पहले साल के लिए, दूसरे और तीसरे, प्रत्येक साल के लिए आपका क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8/100 का पावर 1, फिर प्लस x/1 प्लस 8/100 का पावर 2, फिर प्लस x/1 प्लस 8/100 का पावर 3। यहाँ हो जाएगा 8116, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 8/100 का पावर 3। हो गया। चलिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है लेकिन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से काटिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 से 25 टाइम, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 to 27, यानी ये हो जाएगा 8 लिखिए तो डायरेक्ट लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25x/27। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 625x/729। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर ये हो जाएगा आपका 15 625x, और यहाँ से आपका हो जाएगा 27 का क्यूब हो जाएगा आपका 19683। हो गया। फिर इधर आइए तो इधर तो सेम हो जाएगा आपका, वैसे 1 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से आप ऊपर चले जाइए, यहाँ 15625 और नीचे आपका आ जाएगा 19683। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। कट कुट करिएगा तो आप ना इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपका लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा 15725x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका 19683, और इधर हो जाएगा आपका 118615, और यहाँ 19683। इससे ये कट गया। अब उधर ले जाइएगा तो काट कुट कीजिएगा तो x का मान आपका आ जाएगा 2500, यानी प्रत्येक किस्त का मान जो है आपका आ जाएगा 2500 रुपये। बिल्कुल आसान है, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया है अमाउंट बड़ा होने के कारण, नहीं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल छोटा अमाउंट देता है। अगर बड़ा भी देना तो आप यूनिट डिजिट से ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x का मान आपका 2500 रुपये आ गया, यानी प्रत्येक किस्त का दाम जो है वो आपका 2500 है। लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ नहीं दिखता होगा, तो यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2500 रुपये, यानी प्रत्येक किस्त को आपको बराबर बराबर देना होगा। तो अभी आपने जो क्वेश्चन देखा
उसमें आपका क्या था कि किस्त का मान निकालना था, आपका पूरा दिया हुआ था अमाउंट कितना रुपया है, तो बराबर बराबर किस्त दे रहे हैं तो कितना रुपया किस्त देना पड़ेगा प्रत्येक मंथ। और अभी हम देखेंगे कि किस्त हमारा फिक्स है, जैसे ये 2500 आ गया ना, तो 2500 रुपया हमारा फिक्स कर दिया गया और साल दे दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पूछता है कि तो आप कितना रुपया सधा रहे हैं किस्त के रूप में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आपको किस्त कितना रुपया अदा करना है वो, और इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपका किस्त जो है वो फिक्स कर दिया गया है और अब आपको बताना है तो आप कितना रुपया उधार जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपया वार्षिक 2 किस्तों में चुकता किया गया, तो कितना धन उधार लिया गया, यानी जो आप इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कीजिएगा वो कितना पैसा पे कीजिएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सेम वही फॉर्मूला फर्स्ट वाले में आप क्या लगाते थे, ऐसे लिखते थे कि x रुपया किस्त होता था और 1 + r/100 और जितने साल के लिए फिर प्लस कर देते थे x + 1/r का पावर 100 और यहाँ पे 1 यहाँ पहले ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, और ये बराबर हो जाता था आपका। और यहाँ पे जो है तो यहाँ आपका जस्ट आपका क्या है अपोजिट है, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 10%, यानी आपका रेट फिक्स कर दिया गया है कि 10% है और आपका ये जो आप दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के रूप में तो फिक्स होता है कि 5000, 6000, 1200 ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका फिक्स किया गया है इंस्टॉलमेंट के रूप में कितना रुपया, किस्त आप प्रत्येक मंथ कितना दीजिएगा 968 रुपया, और कितने साल तक देना है तो 2 किस्त देना है। और किस्त हम बताए थे ना कि जब भी किस्त देते हैं तो बराबर बराबर फिक्स होता है, भले वो 5 साल पे कीजिए लेकिन प्रत्येक ईयर आप क्या कीजिएगा एकदम इक्वल अमाउंट देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है तो फिर पूरा पेमेंट जो किए वो कितना किए। चलिए तो यहाँ से हम निकालते हैं, अभी तो फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं x/1 + r/100 का पावर t, यानी 1 लिख दीजिए ना, फिर x/1 + r/100 का पावर 2, यानी यहाँ पे टाइम फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, और x क्या है यहाँ पे किस्त की राशि, यहाँ पे लिख लीजिए x आपका क्या है किस्त की राशि है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे आपको कितना रुपया दे रहे हैं पर मंथ, तो 968 रुपया दे दिए, तो 968 रुपया दिए और रेट कितना है तो आपका 10% यानी 10/100, और ये फर्स्ट ईयर के लिए है तो 1, फिर सेकेंड चूंकि आपका 2 किस्त है ना तो फिर 968 रुपया ही दीजिएगा 1 + 10/100, और ये दूसरे साल के लिए है तो /2 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 968 और ये हो जाएगा आपका 11/10 का पावर 1, और फिर ये हो जाएगा आपका 968 और ये हो जाएगा आपका 121/100 हो गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो ये पलट जाता है आपका, ये हो जाएगा 968 और ये 10 ऊपर चल जाएगा 10/11, फिर ये हो जाएगा आपका 968 और ये हो जाएगा 100/121, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 1680 रुपया आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद 1680 रुपया यानी 968 जो आप पे कर रहे हैं ना, तो रियल पे जो है वो आप कितना रुपया पे कर रहे हैं 1680 रुपया आपका ड्यू था, वो आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर रहे हैं, और इसमें जो है ना आपको ये इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ओके, तो आपको ये आपका जितना भी था CI से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम कोई टॉपिक देखते हैं मैथ का ही, और हम सोच रहे हैं कि वर्क एंड टाइम स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वर्क एंड टाइम का, और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे वो सब आपके कवर हो गए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और किस्त से 2 ही क्वेश्चन आता है, या तो किस्त निकालना होता है या राशि निकालना होता है कि कितना टोटल दिए, तो बस 2 ही टाइप का होता है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे ऊपर में किस्त का राशि, और ये जितने साल के लिए होगा ना वो आगे आप बढ़ाते चले जाइएगा, हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।